मॉर्निंग फ्रेंड। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम आप लोग के लिए आंग्ल मैसूर का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध पर चर्चा किए थे और जिसमें आप लोग को बताए थे कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैसूर की तरफ से लड़ा था वो हैदर अली लड़ा था और द्वितीय मैसूर युद्ध में कुछ देर के लिए टीपू सुल्तान भी आया था। आज जो दो युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा एवं चौथा युद्ध, इसमें प्योर टीपू सुल्तान लड़ेगा मैसूर की तरफ से और उस समय तक जो है भारत का गवर्नर वारन हेस्टिंग से बदल करके अब कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो किनके बीच में लड़ा गया, उस समय गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस होगा। और ये दोनों युद्ध, तीसरा और चौथा युद्ध जो हम लोग देखेंगे वो दोनों टीपू सुल्तान ही लड़ेगा। ब्रीफ हिस्ट्री में टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी के लिए बताता हूँ कि टीपू सुल्तान जो अपने पिता के जैसा ही योग्य था। ये भी एक महान कूटनीतिक व्यक्ति था और ये जो वैदेशिक जो इसका संबंध था वो काफ़ी शानदार था। यानी विदेशी शक्ति से भी यह सहयोग प्राप्त करने में सफल रहता था, चाहे वो तुर्की होता, फ्रांस इत्यादि कई देशों से इन्होंने अपने राजदूत भेजकर संबंध बनाए। अर्थात अगर इसका मूल्यांकन अगर एक वाक्य में करें तो अपने पिता के जैसा योग्य टीपू सुल्तान साहसी, निर्भीक और एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। चूँकि हमारे आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि युद्ध के बारे में क्या पढ़ना है, तो कारण पढ़ना है, घटनाएं पढ़ना है और संधि पढ़ना है। तो इसके कारण को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखिए, इसके कारण क्या थे। टीपू अपनी स्थिति मजबूत बनाया और विस्तार भी किया। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध में टीपू का पलड़ा भारी रहा था, अतः अपना स्थिति धीरे धीरे बहुत सारा इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर सुधार किया, संवैधानिक सुधार, आर्थिक सुधार, कई प्रकार के सुधार करके अपनी स्थिति को मजबूत किया और साथ में क्षेत्र विस्तार भी इन्होंने करना प्रारंभ किया। और क्षेत्र विस्तार का मतलब है कि अड़ोसी पड़ोसी सभी को जीतना शुरू किया अपने शक्ति के बल पर, जिसमें कि इन्होंने ट्रावनकोर को भी जीता। ट्रावनकोर को भी जीता जो कि एक कारण बन गया। क्यों बना ट्रावनकोर को जीतना एक युद्ध का कारण? क्योंकि ट्रावनकोर जो था वो अंग्रेजी संरक्षण के अधीन था। तो आप लोग दो पॉइंट देख लिए। अब जो है आप लोग ये देखिए कि तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान से अंग्रेजों को आशंका हो रहा था उसके मन में कि इसका अगर शक्ति और ज़्यादा ऊपर आएगा तो अंग्रेजों के लिए दक्षिण भारत में मुश्किल होने वाला था। टीपू सुल्तान फ्रांस और तुर्की में अपना राजदूत भेज करके वहाँ पे से इन्होंने समर्थन प्राप्त किया, ये भी एक कारण बना। और ये सारे व्यवस्थाओं को देख करके अंग्रेजी सत्ता इससे डर गया और पुनः एक त्रिगुट का निर्माण किया, जो कि पहले हैदर अली के समय में भी किया था। त्रिगुट का निर्माण आप लोग को हम बताए थे। त्रिगुट में कौन? अंग्रेज, निजाम और मराठा। और यहाँ भी त्रिगुट का निर्माण ये कर लिया। लेकिन हैदर अली जो कि एक निरक्षर व्यक्ति था, महान कूटनीतिज्ञ था, उन्होंने त्रिगुट को तोड़ दिया था, आपको मैं बताया था। लेकिन यहाँ टीपू सुल्तान त्रिगुट को तोड़ने में असफल रहा और यही वजह है कि वो त्रिगुट को जब वो तोड़ा था तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैदर अली जीता था, लेकिन यहाँ त्रिगुट को तोड़ नहीं पाया, अतः इसका परिणाम भी उल्टा रहा, हम देखेंगे। तो एक कारण देख लिया दोस्तों। अब देखिए इसकी घटनाएं क्या हुआ। 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जो सामना मिडोज से हुआ। टीपू सुल्तान का सामना जैसे ही मिडोज से हुआ, मिडोज को वो आसानी पूर्वक हरा दिया। और जब वो मिडोज को आसानी पूर्वक हरा दिया तब स्वयं ही कॉर्नवालिस जो है सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया टीपू सुल्तान के विरुद्ध में। और टीपू सुल्तान का धीरे धीरे अब पांव उखड़ने लगा और 1792 ईस्वी के आसपास, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को घेर लिया। कौन? कॉर्नवालिस, क्योंकि कॉर्नवालिस ही भारत का गवर्नर था और कॉर्नवालिस जो है खुद सेना का संचालन भी कर रहा था।
टीपू सुल्तान को घेर लिया, कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में, और मजबूरन बस टीपू सुल्तान को कॉर्नवालिस से संधि करना पड़ा। तो इस संधि को भी याद करना बहुत आप लोग के लिए आसान होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान को कहाँ घेरा गया था, श्रीरंगपट्टनम में। तो संधि भी कहाँ हुआ, श्रीरंगपट्टनम में संधि हुआ। कब घेरा था, 1792 ईस्वी में। तो संधि भी कब, 1792 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से स्टार्ट होकर के 1792 ईस्वी तक चला। एक तरफ टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस नेतृत्व कर रहा था, और कारण में टीपू सुल्तान का एक शक्ति के रूप में उदय होना था। और अंग्रेजों के तरफ से कारण क्या था, अंग्रेज का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें यह बताया गया था कि अंग्रेज साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेज इस बात को वास्तविक धरातल पर नहीं उतारा, वो क्षेत्र विस्तार करते रहा। ये भी एक कारण था। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ा, किसको, टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान ने को जो श्रीरंगपट्टनम को संधि करना पड़ा, इसमें बात स्पष्ट है कि कॉर्नवालिस का पलड़ा भारी था, क्योंकि कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम को घेरा हुआ था। इसीलिए संधि तो कॉर्नवालिस अपने हिसाब से करेंगे। आप संधि को समझिएगा तो जो मद्रास की संधि आप लोग को हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में समझाए थे, उसी को आप उलट दीजिएगा तो इस संधि को आप आराम से समझ सकते हैं। कैसे उलट दीजिएगा, क्योंकि वहां हैदर अली जीता था, जुर्माना लगाया था। यहाँ पे कॉर्नवालिस जीता और इस पे जुर्माना लगाया। कितना जुर्माना लगाया, 3.6 करोड़ का जुर्माना टीपू सुल्तान पे लगाया, जिसको 2 टर्म में देना था। 1.6 करोड़ तो इसको तत्क्षण देना था, कैश के रूप में देना था, और 2 करोड़ जो था वो 3 इंस्टॉलमेंट में इसको देना था। तो जुर्माना लगा दे। दूसरी बात क्या क्या, इसके जो साम्राज्य थे, मैसूर साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, और आधा भाग जो है मैसूर का आधा भाग विजेता टीम आपस में बांट लिया। यानी विजेता में कौन कौन थे, त्रिगुट थे, अंग्रेज, मराठा और निजाम। इसमें ज्यादातर हिस्सा निजाम को मिला, और ये जो पश्चिमी घाट का तटीय जो क्षेत्र था अंग्रेजों को मिला, और मराठा से सटा हुआ जो क्षेत्र था उस मराठा वाले को मिला। यानी कि इसके आधा हिस्सा को तीनों विजेता टीम ने आपस में बांट लिया। और तीसरा संधि में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जो प्रिजनर ऑफ वार बना के रखे थे, टीपू सुल्तान ने जो प्रिजनर ऑफ वार बना के रखे थे अंग्रेजी सेना के, उसको टीपू सुल्तान को अब छोड़ना था। तो टीपू सुल्तान प्रिजनर ऑफ वार को अब छोड़ेगा, ये संधि में शर्त था, तीसरा संधि। और चौथा था कि टीपू सुल्तान को यह बोला गया कि आप अपने 2 बेटे को अंग्रेजी शासन के अधीन जो है बंधक बना के रखिए, ताकि आप संधि के शर्तों से कभी मुकर नहीं जाए। तो इस प्रकार से 1790 ईस्वी में प्रारंभ यह युद्ध 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हो गया। तो अब हम लोग जो है आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध पढ़ेंगे। कारण इसका स्वाभाविक ही था। एक महान कूटनीतिक, साहसी और निर्भीक व्यक्ति के लिए श्रीरंगपट्टनम जैसे अपमानजनक संधि को स्वीकार करना मुश्किल था। अब टीपू सुल्तान अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देने के लिए विदेशी संपर्क स्थापित किया, कुस्तुतुनिया, तुर्की, अरब प्रदेश एवं फ्रांस से। फ्रांस की शक्ति यहां तक कि उसको समर्थन के लिए मंगलोर तक पहुंच गया था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी बैठे नहीं रह सकता था। और इसी बीच में गवर्नर जनरल का भी बदलाव हुआ। कॉर्नवालिस की जगह पर अब बेलेजली आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैसूर का चौथा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो टीपू सुल्तान और बेलेजली के बीच में माना जाएगा, क्योंकि उस समय गवर्नर कौन था भारत का, बेलेजली था, और मैसूर की तरफ से स्वाभाविक टीपू सुल्तान था। तीसरा में कौन था, कॉर्नवालिस था। तो अब जो है, एक तो यह कारण था कि टीपू सुल्तान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, और दूसरी बात क्या थी, बेलेजली खुद अपनी उसकी एक रणनीति थी। बेलेजली जो कि सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, वो मैसूर को किसी सूरत में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैसूर की शक्ति जब तक बना रहेगा, दक्षिण भारत में उसकी शक्ति का उत्थान नहीं होगा और उसका साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। तो ये बेलेजली की एक रणनीति थी
कि पूर्णतः मैसूर को समाप्त कर दिया जाए, मैसूर राज्य को समाप्त कर दिया जाए। तो दोनों ही का, चाहे वो बलेजली की नीति और टीपू सुल्तान की नीति, दोनों की नीति एक दूसरे से विरोधी था, युद्ध अवश्यभावी था और युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने इसको 5 मार्च 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान को हरा दिया। कहाँ पे? ये सीधापुर में हराया, जो कर्नाटक का एक क्षेत्र है। सेडासीर नामक जगह पर हैरिस नामक जनरल ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। और जब टीपू सुल्तान से बैटल ऑफ सेडासीर हार गया तो वो रिट्रीट करके श्रीरंगपट्टनम चला आया। और जब वो श्रीरंगपट्टनम आया तो श्रीरंगपट्टनम में भी इसको चारों तरफ से घेर लिया। और श्रीरंगपट्टनम में जो है पुनः, ये 5 मार्च की घटना थी 1799 का। थोड़े ही दिन के बाद 27 मार्च 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें वीरतापूर्वक टीपू सुल्तान लड़ा, लेकिन नीति इसके पक्ष में नहीं था और जो है टीपू सुल्तान उस युद्ध में मारा गया। किस युद्ध में? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। कब? 1799 ईस्वी में। यानी कि यह युद्ध जिस वर्ष में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उसी वर्ष में यह अंत हो गया। और जब टीपू सुल्तान ही हार गया तो अब संधि का कोई बात बनता नहीं था। तब इसका अब हम लोग परिणाम देखेंगे। परिणाम क्या हुआ? चौथे मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि जो बचे खुचे इसके प्रदेश थे, टीपू सुल्तान के जो बचे कुचे प्रदेश थे, पहले ही तीसरा युद्ध में आधा बांट लिया, उसमें मैक्सिमम अंग्रेजों ने अपना हिस्सा अपने क्षेत्र में मिला लिया। कुछ मात्र क्षेत्र निजाम को दिया गया और बहुत ही थोड़े क्षेत्र पर, जो कि मैसूर का वंशानुगत बोडियार वंश चलता था, एक बोडियार राजा को बैठा दिया। तो पुनः बोडियार राजा का प्रारंभ अगर पूछेगा तो कब हुआ, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पुनः बोडियार राजा प्रारंभ हो जाता है, बहुत सा छोटा जगह देकर के। और इसलिए ये बोडियार राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहा, अंग्रेजों के सामने ये चुनौती नहीं दे सकता था, और यही अंग्रेज चाहता था। तो इस प्रकार से बलेजली की जो रणनीति थी कि मैसूर को बिल्कुल ही निस्सहाय बना देना, वो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से आज हम लोग जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों युद्ध को अच्छा से समझ लिए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, पूरे कंसेप्ट के साथ आप लोग सीख गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।